हेलो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से आपका स्वागत है आपकी मैथमेटिक्स की क्लास में। हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन देख रहे हैं अलजेब्रा टाइल्स की हेल्प से। ओके, हम यहाँ पर रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, अलग अलग टाइल्स को कंबाइन करके कैसे फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो टर्म के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ये हमने देखा। हमने अगर आप एनसीईआरटी पेज नंबर 80 ओपन करेंगे तो वो कह रहे हैं कि वी हैव सीन x+3, थिंक एंड रिफ्लेक्ट में वो कह रहे हैं कि x+3 एंड x+4 को हमने मल्टीप्लाई किया था और हमको मिला था x² + 7x + 12। ओके, ये हम देख चुके हैं, हमने टाइल की हेल्प से ये देखा था। हमने देखा था कि x² का टाइल बना और इधर हमने राइट हैंड साइड 3x x के 3 टाइल बनाए थे और बिलो हमने x के 4 टाइल बनाए थे और वहां पर एक हमारे पास में अरे मिला था, एक मैट्रिक्स हमको मिला था जो 3x4 का था और 1 1 1 1 1 सबका एरिया था, तो वहां पर टोटल हो गया था 12। ये सारा केस हम देख चुके हैं। उसके बाद वो कहते हैं ऑल्सो x+6 इंटू x+7 इज इक्वल टू x² + 13x + 42। ये भी आपको एक बार खुद से ट्राई करना है, क्योंकि यहाँ पर जो यूनिटी एरिया वाली जो टाइल्स बनेगी वो 42 टाइल्स बनेगी, तो वो थोड़ा सा एक बार आपको खुद ट्राई करना पड़ेगा। तो एक बार खुद ट्राई कीजिए और समझ में आया है कि नहीं वो एक बार चेक कीजिए। उसके बाद जनरलाइज पैटर्न हमने देखा था कि x+a इंटू x+b को आप कैसे x² +x × a + b के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम देख चुके हैं, लास्ट वीडियो आप जरूर देखिए तो आपको सारी चीज समझ में आएगी। पर आज हम जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो देख रहे हैं, जैसा स्क्रीन पे लिखा हुआ है हम देख रहे हैं। नाउ कंसीडर द केस वेयर वी हैव अ रेक्टेंगल ऑफ साइड लेंथ 2x + 3 एंड 3x + 1। ओके, तो अगर हमारे पास में 2x मतलब x जो है वो सिंगल नहीं है, वहां पर 2x है और दूसरा टर्म है वो 3x है, तो अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिलता है और उसको हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं वो हम देख रहे हैं। तो हमारे पास में जो साइड है, साइड लेंथ है वो है 2x + 3 इंटू 3x + 1, है ना, ये हमारे पास टाइल लेंथ है। ओके, अब अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमारा अलजेब्रा कह रहा है वो कह रहा है कि इस 2x का पहले पूरे फैक्टर में मल्टीप्लाई करो, फिर 3 का मल्टीप्लाई करो। तो पहले 2x का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2x इक्वल टू हमको मिलेगा 3x + 1 प्लस ये जो 3 है फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3x + 1 में, है ना। पहले इस 2x का पूरे में मल्टीप्लाई करना, फिर 3 का पूरे में मल्टीप्लाई करना। ओके, तो हमको क्या मिल रहा, यहाँ पर जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 हो जाएगा 6 और x × x हो जाएगा x²। फिर इस 2x का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 2x। फिर इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 9 इंटू x और 3 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 3। ओके, अब इसे हम अगर ऐड करते हैं तो हमको मिलेगा 6x² प्लस ये कितना हो गया 11x + 3, है ना। ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिला। ठीक है, ये कौन सा एक्सप्रेशन है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये आपको याद रखना है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हुआ। अब इसे हम अलजेब्रा टाइल्स की हेल्प से प्रेजेंट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम यहाँ पर 2x एक साइड ले लिया हमने 2x + 3 और दूसरा साइड ले लिया हमने 3x + 1। ओके, यहाँ पर हो सकता है कि आगे हमको थोड़ा रब करना पड़े, पर ये हमने एक पूरा रेक्टेंगल ले लिया है। अब इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा दिस टू साइड का मल्टीप्लीकेशन, मतलब ये जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है ये इस एरिया के बराबर होगा और इसको हम इसके बराबर प्रूफ करेंगे कि 6x² + 11x + 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर 2x है तो एक x लिया और ये 2x ले लिया। फिर हमको यूनिटी के 3 पार्ट बनाना है, तो एक यूनिटी, दूसरा यूनिटी और तीसरा यूनिटी हमने ये थोड़ा बड़ा बना लिया तो इसको हम छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर आगे एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमको 1x 2x और 3x और एक यूनिटी। ठीक है, इस 3x को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और एक यूनिटी। ठीक है,
फिर इसे हम रब करेंगे और यहाँ पर ये हमारा रेक्टेंगल बन गया। तो ये साइड है 3x प्लस 1, x, फिर x, फिर x, और ये 1, और ये 2x, x, फिर x, फिर 1 1 1 मतलब 3। तो 2x प्लस 3 टोटल लेंथ कितना हो गया 2x प्लस 3, और यहाँ टोटल लेंथ कितना हो गया 3x प्लस 1। तो अगर हम यहाँ पर x ये फर्स्ट वाला स्क्वायर देखें तो इसका एरिया होगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये साइड x है, ये साइड भी x है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर दूसरा वाला हम अगर स्क्वायर देखें तो वो भी एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि ये साइड x और ये वाला साइड भी x। फिर तीसरा देखें तो वो भी एक्स स्क्वायर होगा, क्यों, क्योंकि ये भी x और ये भी x। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पर फिर हमको ऐसे स्क्वायर टाइल मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर, पर ये वाला टाइल आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 और इधर x, तो ये मिलेगा x, यहाँ पर 1 और इधर x, तो ये मिलेगा x। फिर हम इसे आगे यहाँ एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या मिला, एक एक्स यहाँ पर, एक एक्स यहाँ पर, एक एक्स यहाँ पर, क्योंकि ये लेंथ x है, ये लेंथ x है, एरिया कितना होगा 1 इंटू एक्स एक्स। फिर यहाँ पर x इंटू 1 एक्स मिलेगा, यहाँ पर भी x मिलेगा, यहाँ पर भी x मिलेगा, ये सारे x x के हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 1 1 1 के। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ना, के स्क्वायर है हमारे पास में। और यहाँ पर एक्स 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 की टाइल कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइल हमारे पास में कितनी है एक्स एरिया की है, और यूनिटी वाली कितनी है 3। तो आप इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे आप 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 1 को 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं एनसीईआरटी क्या कह रही है। तो आगे फिर कह रहे हैं कि fill in the blanks with the appropriate expression to make the equation true। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा स्क्रीन में दिख रहा है हमको एनसीईआरटी में ही भी लिखा हुआ है, पेज नंबर 80 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है px प्लस a इंटू क्यू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स एक्स स्क्वायर प्लस फिल इन द ब्लैंक्स एक्स प्लस फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से आपको प्रूफ भी यहाँ पर करना है। तो हम एक बार डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है पी एक्स प्लस ए इंटू क्यू एक्स प्लस बी। तो इस पी एक्स का पहले पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए का पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, हमने मिला मल्टीप्लाई किया पी एक्स तो मिला क्यू एक्स प्लस बी, फिर हमने ए का मल्टीप्लाई किया तो हमको मिला मल्टीप्लाई किया क्यू एक्स प्लस बी में। ठीक है, तो यहाँ पर हमको मिल रहा है p इंटू क्यू एक्स स्क्वायर। ओके, आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो p इंटू बी इंटू एक्स, फिर यहाँ पर हो जाएगा a इंटू क्यू इंटू एक्स, फिर यहाँ पर मिलेगा हमको a इंटू बी। ठीक है, तो जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसके आगे जो लिखा हुआ है कि आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा पी क्यू है। ठीक है, प्लस एक्स का कोफिशिएंट कितना मिलेगा, तो p इंटू बी प्लस क्यू इंटू ए इंटू एक्स, ये एक्स का कोफिशिएंट हमको मिलेगा, और कांस्टेंट टर्म क्या मिलेगा a इंटू बी। तो आप ऐसे फील कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जनरलाइज एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं, जैसा कि उन्होंने एनसीईआरटी में कहा है कि आपको इसको वेरीफाई करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से, तो हमने ये वेरीफाई कर दिया। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर इस टाइप के एक्स स्क्वायर में किसी चीज का मल्टीप्लीकेशन है, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का भी है, तो आप कैसे यहाँ पर एक्सप्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनाएंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, हमारे पास में और भी बहुत सारी आइडेंटिटी होती है और हम यहाँ पर कैसे इसको वेरीफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल 10 हम बात करेंगे, एग्जाम्पल 11 की बात करेंगे, एग्जाम्पल 12 की बात करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 10 में वो कह रहे हैं कि लेट अस बिगिन विद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। मतलब यहाँ पर हम पहले स्क्रीन पर लेकर आते हैं एग्जाम्पल 7, उसके बाद आगे बात करते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी में उन्होंने एक ही एक चीज को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है और यहाँ पर वापस से वही केस वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आप फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे a प्लस बी का वैल्यू 7 है और a इंटू बी का वैल्यू है 12। मतलब आपको 7 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है कि उनका प्रोडक्ट एडिशन, ठीक है, इनका एडिशन 7 हो और मल्टीप्लीकेशन 12 हो। ठीक है, तो अगर हम 7 को 1 और 6 में डिवाइड करेंगे तो प्रोडक्ट होगा 6, जो कि वैलिड नहीं है। अगर हम 2 और 5 में डिवाइड करेंगे तो 2 और 5 का कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? या तो हम 1 और 6 में डिवाइड करें, ठीक है, या फिर हम, तो ये एक पेयर बन गया पहला। ठीक है, दूसरा पेयर यहाँ पर बना 2 और हम 5 में डिवाइड करें, है ना, तो ये यहाँ पर इनका प्रोडक्ट अगर करेंगे तो 1 इंटू 6 जो होगा वो हमको मिलेगा 6। तो ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर 12 नहीं मिल रहा तो इसे क्रॉस कर देंगे। 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 अगर हम करेंगे तो हमको मिलेगा 10। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है ना, हमको चाहिए 12। प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए। तो अगर हम 3 इंटू 4 करेंगे, ओके, मतलब डिवाइड कर रहे हैं 3 और 4 में, तो हमको मिल रहा है 7। और यहाँ पर 3 इंटू 4 अगर हम करेंगे तो हमको मिल रहा है 12, मतलब यही सही कॉम्बिनेशन बैठा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि a का वैल्यू आप 3 रखो और b का वैल्यू 4 रखो। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 4। ओके, ऐसे आप प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और एक उन्होंने क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11, तो 11 हमारे स्क्रीन पर लेकर आते हैं, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। तो आप देख सकते हैं एग्जांपल नंबर 11 क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि लेट अस ट्राई टू फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 इन सिमिलर वे। ठीक है, अब आपको इसको फैक्टराइज करना है तो हम यहाँ पे करते हैं, इसका आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। तो ये जो 11 है, अगर हम इसका फर्स्ट देखें तो 10 प्लस 1 हम लिख सकते हैं और प्रोडक्ट होगा 10 इंटू 1 इक्वल टू 10, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 30 नहीं आ रहा है, इसे हमको लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी के फॉर्म में, प्लस ए बी के फॉर्म में। ठीक है, अगर हम इस 11 को अब 9 प्लस 2 के फॉर्म में लिखें तो प्रोडक्ट होगा 9 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 18, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमको चाहिए 30, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए। अब हम इसको 8 प्लस 3 के फॉर्म में लिखें तो 8 इंटू 3 24 होगा, जो कि गलत है ना। अगर हम 7 इंटू 7 प्लस कितना होना चाहिए? 11 मतलब 4, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 28, जो कि गलत है। फिर हम 6 प्लस 5 के टर्म में लिखेंगे, 6 प्लस 5 में, तो 6 इंटू 5 जो हुआ वो हुआ 30। हाँ, दैट इज द करेक्ट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू 5। अच्छा, आप इनको इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है, आप इनको अगर एडिशन में है तो इंटरचेंज कर सकते हो, 6 प्लस 5 लिखो या 5 प्लस 6 लिखो, बात एक ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये फैक्टर कैसे आप फाइंड करेंगे, क्योंकि ये आगे जाके 10th में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे, 11th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे, और पूरा जब साइंस स्ट्रीम में अगर आप घुस जाते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत सारे केसेस आपको बनते हैं। फिजिक्स में भी आप देखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अभी आप मोशन पढ़ रहे हैं, है ना, फिजिक्स में मोशन पढ़ रहे हैं ना, वहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो वहां पर टी की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब हर एस पर्टिकुलर एक एस के लिए टी की 2 वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, तो वहां पर प्रैक्टिकली भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करना आपको आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और एनसीईआरटी का जो नया अभी बुक
गणित मंजरी जो रिलीज हुआ है उसमें उन्होंने प्रैक्टिकली, ठीक है, बच्चे के कॉन्सेप्ट एक एक क्लियर हो जाते हैं अगर वो एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करता है और उसके सारे कॉन्सेप्ट को ग्राफिकली प्रेजेंट करने की कोशिश करता है। जो वो कह रहे हैं उसको समझो और करो, तो आप आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। ऐसा उन्होंने पूरा मैथमेटिक्स डिजाइन किया है, वो कोर वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर अब उन्होंने नेगेटिव टर्म इंट्रोड्यूस किया है। एग्जाम्पल नंबर 12 एनसीईआरटी का आप देखेंगे, उन्होंने कहा है इन ऑर्डर टू फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, मतलब मिडिल टर्म अब नेगेटिव हो गया है। ठीक है, मिडिल टर्म नेगेटिव हो गया है, पर अगर दो नेगेटिव टर्म में हम डिवाइड करते हैं, दो नेगेटिव टर्म में डिवाइड करते हैं तो प्रोडक्ट तो पॉजिटिव आएगा, मतलब प्लस 6 पॉसिबल है। We first note that the coefficient of x is negative. Once again, comparing x square minus 5x plus 6 with x square plus a plus bx plus ab, and we will get a plus b is equal to minus 5 and a into b is equal to 6. ठीक है, आगे वो कह रहे हैं कि -2 और -3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। तो एक बार और हम क्लियरली एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को हमको एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी में डिवाइड करना, तो यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, अब यहाँ इस -5 को प्लस ही ले लेते हैं, -5 को अगर दो पार्ट में डिवाइड करें तो अगर आप एक -4 और -1 लेते हैं, ठीक है, -4 और -1 लेते हैं और फिर इनका एडिशन करते हैं, ठीक है, तो हमको -5 तो मिलेगा पर प्रोडक्ट जो मिलेगा वो 4 मिलेगा, क्योंकि -4 इंटू -1 तो 4 होगा। पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं है, इसको क्रॉस कर देंगे। फिर हम इसमें एक कम करेंगे तो -3 प्लस -2, ठीक है, हाँ यहाँ पर हमको मिलेगा 6। ठीक है, तो यहाँ पर a का वैल्यू हो गया -3 और b का वैल्यू हो गया -2, और चाहे तो फैक्टर में भी लिख सकते हो आप, x -3 इंटू x-2, और ये बनेगा एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6। ठीक है, तो बहुत अच्छे से सारी चीजों को एक्सप्लेन उन्होंने किया है। तो यहाँ पर हम इस पूरी एक्सरसाइज से समझे हैं कि फैक्टराइजेशन क्या चीज होती है, कैसे हम ग्राफिकली फैक्टराइजेशन को समझ सकते हैं, और ये आगे जाके क्यों हम हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी हम यहाँ पर सीख चुके हैं। इसके बाद हमारे पास में आता है एक्सरसाइज सेट 4.4, जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। अभी के लिए इतना ही। आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अगर समझ में आते हैं तो हमारे वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।